तो पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नरेशन का। पहला पार्ट क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। यानी इस पूरे पार्ट में, इस पूरे जो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि पर्सन को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, क्या क्या सीखने वाले हैं इस पूरे पार्ट में? कि पर्सन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे चेंज करते हैं। अब आप बोलो ये पर्सन क्या होता है? तो भैया जब हम ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे और अभी भी पढ़ा ही रहे हैं, 11-12 क्लासेस हो गई है हर ट्यूसडे को, जैसा कि आपको पता ही है कि हर ट्यूसडे को सुबह 9 बजे 9 AM पे क्या आती है? एक क्लास आपको मिलती है ट्रांसलेशन की, जिसमें हम लोग 11-12 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। इसमें भी हमने कहां से स्टार्ट किया है? जीरो से, एकदम जीरो से ट्रांसलेशन, जिसे कुछ नहीं आता उसी के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जा रही है तो वो जो लेवल है ना वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ट्यूसडे को 9 बजे ट्रांसलेशन की क्लास आती है, आप उसको देखिएगा। उसी में हमने पर्सन के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है। आज यहाँ पे हम पर्सन की पूरी डिटेलिंग कर देंगे। देखिए, पर्सन के बारे में हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था? पर्सन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन में। अगर याद हो तो थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन में हमने आपको हिंट दिया था कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, याद आया कुछ? क्या? पर्सनल प्रोनाउन। भैया याद आया? पर्सनल प्रोनाउन। और हमने ये भी बताया था कि AL लगा है, इसका मतलब होता है किससे रिलेटेड? पर्सन से रिलेटेड। ऐसा प्रोनाउन जो किससे रिलेट करता हो? पर्सन से रिलेट करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। हमने क्या बताया था कि भैया ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, आप ग्रामर भी साथ साथ सीखते जा रहे हो। जब ग्रामर की अलग से क्लास चलेगी तो बात अलग से होगी और फिर बहुत डिटेल में बात होगी। बट इतना चीजें आपको ट्रांसलेशन में बता दिया जाएगा कि अगर आप ग्रामर की एडवांस क्लासेस ना भी लो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट रहेगा। ठीक, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से रिलेटेड होता है। भैया पर्सन क्या होता है? पर्सन कैसे पहचानेंगे? कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या? अच्छा ये देखिए, कोई भी पर्सन अगर लिखा हो, चाहे वो फर्स्ट लिखा हो, सेकेंड लिखा हो या थर्ड लिखा हो, कहां लिखा हो? सेंटेंस में, तो वो कौन कौन से फॉर्म में आ सकते हैं, यानी किस तरीके से वो पर्सन सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला कि अगर पर्सन लिखा हुआ हो तो पर्सन किसकी तरह इस्तेमाल हो सकता है? सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है, यानी सेंटेंस में पर्सन सब्जेक्ट की तरह हो सकता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होने के बाद ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी हो सकता है और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये पॉजेसिव क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम लोग तो बहुत सुनते आ रहे हैं। पॉजेसिव किसे कहते हैं? पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार, यानी ऐसे एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे जो अधिकार दिखाता हो। शायद ट्रांसलेशन में क्लास, अगली क्लास जो आने वाली है ना वो इसी पे है, पॉजेसिव एडजेक्टिव पे। ठीक है, जरूर देखिएगा ट्यूसडे को 9 बजे। अगला पॉजेसिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जिसमें क्या पता चल रहा हो? अधिकार पता चल रहा हो। अच्छा, अधिकार का मतलब होता है कि जैसे माइन, दिस पेन इज माइन। अब इस पेन पे किसका अधिकार हो रहा है? मेरा। दिस इज माई पेन। अब ये पेन पे किसका अधिकार हो रहा है? माई का, यानी मेरे का। तो उसी को एडजेक्टिव है, एक है प्रोनाउन। थोड़ा सा हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं क्योंकि अगली क्लास जो ट्यूसडे को आने वाली है ट्रांसलेशन की, उसमें हमने बताया, अगर आप इसको देख लोगे, इस क्लास को जो होने वाली है 9 बजे ट्रांसलेशन की ट्यूसडे को, तो आपको ये दोनों में क्लियर समझ में आने लगेगा, थोड़ा सा क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। चलिए देखिए, अगर पर्सन है तो पर्सन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। आई और वी अगर कहीं आपने देखा, कहीं भी देखा सेंटेंस में, कहीं भी आपने आई वी देखा, तो आई और वी कैसा होगा? सब्जेक्टिव केस होगा, यानी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यानी सेंटेंस में आपने अगर मी देखा हो या अस देखा हो तो इसका मतलब कि क्या होगा? ये पर्सन तो फर्स्ट है और इस्तेमाल किसकी तरीके से हुआ है? ऑब्जेक्ट की तरीके से हुआ है। अगेन आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है और माई क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, माई क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माइन हालांकि इसका यूज कम है नरेशन में, बट आप जान लो माइन लिखा रहेगा तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन। तो वी, अस, आवर, अवर्स। ऐसे ही सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है।
यू, योर, योर्स, यानी यू जो है सब्जेक्ट की तरह भी होता है, ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स। उसके बाद इट, इट्स, और पॉजेसिव इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। इट्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये मत सोचना कि यहां पे भी ऐसे, यहां पे भी ऐसे, तो ये वाला ऐसे यहां घुसेड़ के पॉजेसिव प्रोनाउन बना दो ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। दे, देम, दियर, दियर्स। ठीक है, अगर किसी का नाम लिखा हो तो उसे क्या बोलोगे? थर्ड पर्सन है। ठीक है, किसी का नाम अगर आ गया हो, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, कुछ भी नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं पूरे नरेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो आपको नरेशन कभी भी समझ में नहीं आएगा। आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। अब आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, पॉजेसिव प्रोनाउन वाला। आप सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये तीन पार्ट आपको याद होना चाहिए। याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको नरेशन में कोई दिक्कत ना हो, पहली क्लास से समझ में आने लगे, तो पहला होमवर्क, हमने बोला था ना कि होमवर्क जरूर करके आना है, वो क्या है कि आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। आप कहोगे याद कैसे करें? तो याद ऐसे करना, जैसे बोले सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स, यानी यू सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है, यू ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। चलो तीन ही याद रखो, चौथा याद रखो। हम बोलते ही, तो ही पॉजेसिव नहीं, सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, और हिज क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही बोलते आई, तो आई, मी और माई, आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, और माई पॉजेसिव। ठीक है, ऐसे ही आपको याद करना है। ऐसे ही आप चाहो तो दे क्या, तो दे, देम, दियर। तो आपको कुल मिला के याद होना चाहिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर ये पार्ट आपको नहीं समझ में आए तो आपको अगला पार्ट समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसीलिए इस पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं कि भैया ये चार्ट आपको याद हो। एनी हाउ, किसी भी तरीके से आप अगर अगली क्लास में आओ तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, या ये स्लाइड के बाद, या ये इसके चीज के बाद अगर हम अगली कोई चीज बताने वाले हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको याद करके आओ। ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल कैसे भी करके तुम्हें ये चीजें पता होना चाहिए। पता क्या, याद होना चाहिए। कुछ चीजें आपको याद करना, उनमें से ये एक चीज है। तो अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, याद करके आना तो कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है।